दफा। और अब बात करते हैं फादर्स डे की। जी हां, हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के मुताबिक ममालिक में आज फादर्स डे यानी अपने वालिद से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है। 20वीं सदी के अवाइल में मां के आलमी दिन की कामयाबी के बाद वालिद की अजमत को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस दिन को मनाने का सिलसिला शुरू किया गया था। पेश है ये रिपोर्ट। वो सूरमा है मगर बाप भी तो है, रोटी खरीद लाया है तलवार बेचकर। वालिद की मोहब्बत और शफकत, इनायत और खिदमत, मेहनत, हौसला और हिम्मत को लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। बाप एक अजीम इंसान है। माँ अगर बुनियाद है तो बाप उस बुनियाद को मजबूत करने का जरिया है। वालिद की मोहब्बत तहफ्फुज़ का एहसास है। वालिद एक अजीम तोहफे खुदावंदी है जो हर दर्द दुख सहकर औलाद से वफा करता है। अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मां से। एक बाप ही है जो दुनिया के मसाइब व मुश्किलात का सामना करता हुआ अपने औलाद की परवरिश करता है। उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए सिवाय अपनी औलाद की खुशी। यही वजह है कि वो खुद रूखी सूखी रोटी खाकर जिंदगी गुजार लेता है। मगर अपनी औलाद की खुशी के लिए सब कुछ लुटा देता है। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। आज फादर्स डे है, ऐसे में ये दिन खास अहमियत का हामिल है। इस दिन को मनाने का मकसद औलाद के लिए वालिद की शफकत और तरबियत में उनके रोल को उजागर करना है। यह दिन हर बरस जून के तीसरे इतवार को मनाया जाता है। रवां बरस 19 जून को दुनिया भर के बेशतर ममालिक में यह दिन मनाया जा रहा है, जबकि दीगर कई ममालिक में यह मनाने की तारीख अलग अलग है। यौम वालिद मनाने का आगाज 19 जून 1910 में वाशिंगटन में हुआ। यह ख्याल सनोरा स्मार्ट डोड नाम की खातून ने पेश किया था। दरअसल उनकी मां की मौत के बाद उनकी परवरिश उनके वालिद ने की थी, इसलिए वो चाहती थीं कि अपने वालिद को बता सकें कि वो उनके लिए कितने अहम हैं। ऐसे में उनका मानना था कि जब मां के लिए एक खास दिन है तो वालिद के लिए क्यों नहीं। इस दिन को ऑफिशियल रजामंदी 1924 में उस वक्त के अमेरिकी सदर कैलोन कॉली ने दी। बहुत सी इत्तलाआत में इस बात का तस्करा है कि सन 1966 में अमेरिकी सदर लिंडन जॉनसन ने हर बरस के जून के तीसरे इतवार को फादर्स डे मनाने का फैसला किया, जबकि यह भी कहा जाता है कि 1972 में फादर डे के मौके पर पहली बार तातील का ऐलान किया गया था। आज के इस दौर में ओल्ड एज होम में बहुत से ऐसे बुजुर्ग मिल जाते हैं जिनकी औलाद उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ देती हैं, जो बहुत ही मायूस कुन है। वो वक्त और थे कि बुजुर्गों की कद्र थी, अब एक बूढ़ा बाप भरे घर पे बार है। जिस बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया उसी बाप को पीछे छोड़ दिया जाता है और औलाद आगे निकल जाती है। बच्चे मेरी उंगली थामे धीरे धीरे चलते थे, फिर वो आगे दौड़ गए, मैं तन्हा पीछे छूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।